Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of National Level Ayurveda Contest with the theme Indriya Arogya, Swastha Indriya, Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. इस बात खातर फिर हमें बता में हम एक कैंप लगाएंगे आयुर्वेद अच्छा। का, जिसमें आपके हम इंद्रियों के बारे में बताएंगे। भैया आपकी आँख, नाक, ये कान, ये सब चीजें ठीक हैं कि नहीं है। अच्छा। नहीं है तो हम उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा। इसका हम 1 हफ्ते का कैंप लगाएंगे अपने गाँव। अच्छा कड़ा गाँव में गाँव में कैंप अच्छा। लगेगा। उधर आपको सबको आना है, अपना फ्री चेकअप है, फ्री सारी चीजें हैं, आना जरूर। जरूर आवांगे जमा पक्का हाँ, जरूर। ठीक है। कि आपको अपने सेंस ऑफ के प्रति वो होना चाहिए कि ज़्यादा मोबाइल ठीक है। तो ऊपर कैंपेनिंग आगे 1 हफ्ते कैंप लगेगा काम के अंदर। तो लेकिन आज वाली जनरेशन क्या कर रही है, 11-1-2 बजे तक सोना और सुबह 8 बजे तक उठना। लेकिन आप लोगों को सुबह 4 बजे उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब अपने बच्चों को क्या करते हैं, भाई अपना टाइम पास तो हो नहीं रहा, मतलब बच्चों को दूर करने के लिए फ़ोन दे देते हैं, वो अपने आप टाइम पास करता रहेगा। वो उससे क्या होता है, उसको आदत तो पड़ गई फ़ोन की। फिर क्या 3 साल 2 साल फ़ोन देने के बाद फिर हम उसको छोड़ते हैं, मतलब फ़ोन छोड़ दे। वो फ़ोन कैसे छोड़ेगा वो, क्योंकि उस टाइम तो हमने अपना टाइम ना देने की वजह से उसको आदत लगा दी हो कि बेटा फ़ोन देखिए। अब मैं आपको बोलूँ कि होका पीना बंद कर दो, छूट जाएगी? नहीं छूटती। वो आदत बन चुकी है, वो छोड़नी है तो बच्चे से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अपने को कुछ अच्छा सिखाना है ना बच्चों को, वो बच्चे से ही मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे सिखाना है। जो हम करेंगे बच्चे बोल नहीं सकते, वो देख के सीखते हैं। जैसे हम करके दिखाएंगे ना बच्चों को छोटे से को, वो देख के ही सीखेगा, वो ना कि करके। और वही सेम खाना पीना है, हर ऋतु के अनुसार 2 महीने की ट्रिप होती है, आपको पता है। उसी के अनुसार अपने थोड़ा थोड़ा खाना पीना चेंज करना पड़ेगा अपने को, और कुछ नहीं करना। दवाइयाँ नहीं लेनी। 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद आओ तो अपना खान पान पूछो। अब दही लस्सी है, अपने को बताने को दही अच्छी होती है, यही होता है ना अपना हरियाणा का खाना पीना, तो दही लस्सी दूध। लेकिन दही 12 के 12 महीने नहीं खानी होती। 3 महीने जितने 3 महीने खानी होती है, 3 महीने जितने वो बेनिफिट करेगी अंदर, जितने लाभ करेगी वो, अगले महीने नहीं खानी होती उतने वो रोग पैदा करती है।
मैं खेती आपको देख के मैं खेती करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको पता है कि उस जीरी में 3 गट्टे पड़ेंगे और मेरे को कुछ पता है नहीं, मैं 4-6 गट्टे गिरने लग जाऊँ, कुछ फायदा रहेगा उसका? नुकसान ही करेगा ना वो। भाई आपको पता है कि उसकी अमाउंट इतनी है, भाई इस फसल में खाद इतना ही पड़ेगा, और अब इस महीने में ये खाद पड़ेगा, उस महीने में ये खाद पड़ेगा। तो वही सेम दही का भी काम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो अपने को नहीं पता, भाई हम गलती यूज कर रहे हैं उस चीज़ को। भाई दही 3 महीने खानी है, 2-2 महीने ऋतु होती है, उन ऋतुओं में खानी है, उसके बाद वो नहीं खानी। अगर उसमें हम खाते हैं, गाँव में क्या कहते हैं, डेली खाते हैं उन चीज़ों को, भाई पक्का है ही है वो चीज़, लेकिन वो उसके बाद वो रोग उत्पन्न करती है, जो बीमारी है वो छोटी छोटी चीज़ें उत्पन्न करती है। वो दही खा रहे हो ना 3 महीने, कौन अभी खा सकते हो, अगले महीने जो सर्दी ऋतु आएगी ना उसमें नहीं खानी होती 2 महीने। हाँ, उसमें सारी की सारी स्किन डिजीज होगी ना, वो सारी के रोग सारे के सारे हो जाएंगे। आप कभी देखना, जो ये ऋतु आ रही है ना, अभी वर्षा ऋतु स्टार्ट होगी, अभी इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मरीज पेट के मिलेंगे, उल्टी दस्त के मिलेंगे। अगले महीने जो इससे 2 महीने के बाद जो आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें आपको जो मरीज आएंगे हॉस्पिटलों में, आप जाके देख लेना, उसमें आपको स्किन डिजीज के जो त्वचा रोग है ना उसके मरीज मिलेंगे या एसिडिटी के मिलेंगे। बस सबको अब थोड़ी बहुत अगर आपको अभी होती होगी, 2 महीने बाद वो अपने आप अपनी एसिडिटी बढ़ने लग जाएगी। फरवरी में, मार्च में और मई में अपने आप जो मरीज देखोगे, आप उल्टी दस्त के बंद हो जाएंगे, स्किन डिजीज के बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो मरीज आएंगे वो खांसी जुकाम बुखार के आएंगे। वो क्या होगी, प्रकृति के कोई नहीं है साला को, भाई वो चीज़ है अपने को। मेरे को पता है कि उसमें इस सीजन में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में खांसी जुकाम बुखार के मरीज आने वाले हैं। सबको, जिसको अस्थमा है, जिसको एलर्जी है, सांस लेने में दिक्कत है, जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, सबको होती है, वो उस सीजन में बढ़ेगी अपने आप। तो अब इससे फायदा क्या है कि 1 महीना पहले आ जाओ, अपना डाइट जो खाना पीना है वो सिर्फ कितना देख लो कि इस महीने में कौन सा खाना है, इस महीने में कौन सा छोड़ना है। बस सारी चीज़ें पूरी साल के लिए नहीं होती, वो देख के करना पड़ता है। अपना जो शरीर है, अपने पूरे शरीर का ध्यान रखें, भाई कम से कम दूसरे को तो ना नुकसान हो ना उस चीज़ का। भाई हम तो बेड पे बैठ गए, लेकिन अपने साथ 2 बंदे तो लगते हैं ना, संभालने के लिए, उठाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, उसका कुछ फायदा है कमाने का। इससे ज़्यादा हम कमा लेंगे, सेहत का ध्यान रख लेंगे अपना। कम से कम ये तो ना 80 साल तक, 90 साल तक जब तक जी रहे, एक पानी का गिलास खुद से उठ के पी लें हम, भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हुए, और जो बालक बच्चे हैं वो भी अपना काम करते रहें। ठीक है, प्रणाम। अगर कुछ भी मतलब ऋतुचर्या के बारे में, दिनचर्या के बारे में, खान पीन के बारे में, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं आने का। ठीक है, अब खान पीन के बारे में भी 15 मिनट, ऋतु जब मौसम बदलता है, मौसम बदलने से 10 दिन पहले आ जाओ, अपना खाना पीना भूल जाओ, उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आधी दवाइयाँ बीपी की, शुगर की छूट जाएंगी। और एक बार आगे देखो तभी पता लगेगा, बोलने तो सारे ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब दवाइयाँ खा के परेशान हो गए सारे, लेकिन एक बार अपने ऋतुचर्या में, अपने रूटीन में घर पे जो चीज़ें हैं ना उनको अपना के देखो, रूटीन को चेंज करके देखो। उस चीज़ का कोई पैसा नहीं, दवाई आपको बाहर से लेनी, अंदर से लेनी, जो आपको जैसा ठीक लगे वो करो। ठीक है, प्रणाम। Myself Dr. Sunil Kumar, Chief Coordinator, Ayurgram 3.0 at National College of Ayurveda, Barwala, Hisar, Haryana. It has been an enriching and meaningful experience to our team to conduct pre-camp survey at Khedad village, district Hisar. I would especially express my sincere gratitude to Srimati Renuji, Sarpanch of Khedad village, and the villagers for their valuable cooperation and support during the survey. The purpose of pre-camp survey was not only the sample collecting the information, but our aim was to understand the actual needs, lifestyles, health practices, and awareness level and expectation of the communities. During the survey, our team identified important areas related to Indriya Arogya, lifestyle practices, personal hygiene, nutrition, digital mobile use, eye and sensory health, etc. These findings become the foundation of our plannings for our 7 days activity camp. Instead of following a fixed program, we decided to make our activities need-based and community-oriented. For example, where the survey indicated the need of a great awareness regarding eye and sensory health, we plan activity related to Indriya Arogya and preventive practices. Similarly, the information collected from the community has helped us to plan health education, practice demonstration, competitions, counseling and interactive session in a manner that relevant to the villagers. As a chief coordinator, I am particularly blessed to our students who are not simply participating in the activities, they are learning how to identify a community problem
understanding its cause, and plan a intervention and communication at a practical solution. This survey also help us in a proper wrestling planning, divisions of responsibilities among students and the faculties. Our objective is that every activities during these 7 days should be a clear purpose and should address at least one identified during pre-camp surveys. For us, IUCRAM 3.0 is not just a program. It is a journey from survey to understanding, planning, action and community impact. I would sincerely thanks again Srimati Renuji, Sarpanch of Khedad village, the village administration, villagers, faculty members, all the coordinators who dedicatedly and all the student volunteers for their cooperation. Thank you. I am Dr. Sahana V. Ambats, Academic Coordinator of IUCRAM 3.0 from National College of Ayurveda, Barwala. The pre-camp survey conducted at Khedad village has been a valuable academic and learning experience for our students. Our students interacted with the villagers and collected information regarding their health practices, lifestyle, awareness, daily habits and specific area of concern. These findings were carefully considered while preparing the activities for the upcoming 7-day camp. For an academic perspective, this has been a very important exercise because our students are learning to connect theory with field level practice. The concerns identified during the survey regarding Indriya Arogya, digital use, eye care, hygiene, lifestyle and preventive health have been considered while planning appropriate awareness and demonstration sessions. Activities have therefore been designed not merely for participation but with a specific learning objective and a community objective. We planned a combination of awareness sessions, interactive demonstrations, practical activities, competitions, counseling and community participation so that the villagers can understand the message easily and they can actively participate in them. The pre-camp findings also helped us to decide what topics should receive greater emphasis, which activities should be more interactive and how a student should communicate with different age groups within the community. The approach also allowed us to assess whether our activities are actually addressing the needs identified during the survey. Like to sincerely acknowledge the support of Srimati Renu Raniji, Sarpanch of Khedad village, whose cooperation provided an encouraging environment for our team to work with the community. Students' experience is much more than an academic assignment, and this is also an opportunity to understand that Ayurveda is not limited to the classroom or hospital. It's also an important role in preventive health, healthy living and community well-being. Our aim during the celebration is to understand the community, respond to students involved and create community. I sincerely thank the Sarpanch and our students for their cooperation. We look forward to making the 7-day Ayurveda 3.0 program at Khedad village educational, interactive and need-based जीरी की है इस महीने में होएगी, ये तो आने वाले जीरी वाले गेहूं वाले सीजन में हो जाएगी। क्या तो पता ही मैं जीरी वाला सीजन गेहूं में बुक करने लग जाऊं, हो जाएगी वो? नहीं होएगी। तो इसी तरह सही ध्यान रखना है। फिर भी मतलब आपके तो गाँव में मतलब हॉस्पिटल आयुर्वेद का, और एक आयुर्वेद में क्या बोला गया कि मतलब सारे इंसान सोचते कोई भी बैठा है सड़क किनारे मतलब किसी भी गाँव में, फिर आयुर्वेद का नाम लिख के बैठा है, वह आयुर्वेद की डिग्री है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पहले वो चेक करो उसका। किसी भी दवाई को बूट की जिसको वो आयुर्वेद नहीं है, ये बोल देते ना मतलब किसी भी जोड़ा था पे चले गए, वो बोलते वो आयुर्वेद की दवाई है, वो सारी आयुर्वेद की दवाई नहीं है। डिग्री में उससे पूछो कौन सी डिग्री कौन सी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, जो सामने वाले ने बोल दिया उस पर यकीन मत करो। तो कोई बोल पत्ते की दवाई देते हैं, शुगर की दवाई देते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आती है, तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद नहीं है, ये सिर्फ बहन पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। ठीक है, बस अगर कुछ भी चाहिए मतलब खाने पीने के बारे में इंक्वायरी करनी है, योग के बारे में कुछ पूछना है और आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा अच्छा जानना है, तो अपना कॉलेज आओ, 5-10 मिनट का टाइम दो, क्या खाना है क्या पीना, थोड़ा सा ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मौसम बदलता है उस मौसम बदलने से पहले 15 दिन पहले आ जाते, वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं कोई बताने के। ठीक है, और कहीं से भी दवाई लो आयुर्वेद की तो कम से कम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आयुर्वेद का है भी या नहीं, या जोड़ा था।
बोलने को तो सारे बोल देते कि मैं आयुर्वेद का हूँ, मैं दवाई आयुर्वेद है 100% है। 100% क्या पता किसको है? खेती का ज्ञान आपको है, मेडिकल का ज्ञान हमें है। भाई एक इंसान को हर तरीके की नॉलेज नहीं हो सकती, सबका अपना अपना काम है ना। अगर एक इंसान सोचे मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, वो परफेक्शन नहीं होगी उसमें, सारा उसमें आधा आधा काम होगा उसमें, और ना आर का ना ब्रह्म पार का। तो अपना कहीं से दवाई लेते हो तो कम से पहले ऑथेंटिसिटी चेक करो उसकी, वो बंदा है भी या नहीं भी आयुर्वेद से रिलेटेड, या वैसे ही कुछ ना कुछ अपना चूरन पकड़ा के बेच रहा है। ठीक है, उसको देखो, डिग्री चेक करो, पूछो, और अपना खान पान भी दिनचर्या के अकॉर्डिंग बनाओ, और बच्चों को शुरू से ही सिखाओ, क्योंकि तो आपकी रूटीन में सबसे बेस्ट है 5 बजे उठना। किताबों में लिखा गया है वो, जो आपको मतलब आपने तो मतलब वो चीज़ किताबें नहीं पढ़ रखी, लेकिन जो भी आपने पढ़ रखी है, आपने मतलब अपने बड़ों से सीखा है, वही सेम टू सेम जो आप लोगों से हमें सीखा है ना, वो सेम टू सेम किताबों में लिखा हुआ है। 5 बजे उठना, टाइम से सोना, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खेलना कूदना है। आजकल के क्या हो गया, मतलब खेलना कूदना बंद हो गया सारा का सारा। आप लोग तो खेलते कूदते थे, तो जब भी आप इस टाइम तक बैठे हो, लेकिन हमारी जनरेशन को देखोगे तो 35 साल के मतलब लड़का हो जाए लड़के बैठे हैं कुर्सियों पे, शुगर लेके बैठे हैं, बीपी लेके बैठे हैं। क्यों? बस काम तो है लोगों की थी जो आप खाते पीते थे, वो जब भी आप बिल्कुल ठीक भी हो, स्वस्थ भी हो, इतनी एज तक भी हो। लेकिन जो आपने देखा हो गया अपने नीचे वाली जनरेशन है, उनकी उम्र लगभग 50-60 तक रह गई। बीमारियाँ भी 30 पे 35 पे 40 में पकड़ ली है। आप लोगों को 80 साल तक दिखता भी है, सुनता भी है, चलते फिरते भी है, यही होता है ना। लेकिन खाना पीना में सारा का सारा पुराना वाले सोचते हैं, तो खाते पीते भी कुछ नहीं है, ना बाहर का खाते, ना कुछ फास्ट फूड वगैरह खाते, ना कुछ उल्टा सीधा खाते, टाइम पे भी सोते हैं, सारे काम मतलब प्रॉपर कर रहे हैं। लेकिन बीमारियाँ फिर भी आ रही हैं अपने घर पे, हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। वह वो कारण क्या है? ठीक है, दवाइयाँ सबकी चल रही है, कोई ना कोई मतलब घर में 1000, 15, 2000 रुपये खर्चा सबका है, लेकिन कोई बैठ के सोचते कि मतलब हाँ रीज़न क्या, मतलब कारण क्या होती है, क्यों वो चीज़ें हो रही है। बाहर का तुम खाते नहीं, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, हमारे पास आते हो, हम बोलते हैं कि चाय छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, यही करते हैं ना, ये काम मत करो, वो मत करो, वो काम मत करो। लेकिन तुम अब स्टार्टिंग से करते आ रहे हो ना, काम आप लोग करते हो, मेहनत भी करते हो, बस सारा दिन खाली में बैठते माइनर है, हम तो सारा दिन यहीं बैठ के रहते हैं चेयर पे, कुछ काम भी नहीं करते। लेकिन आप लोग तो सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर मेरे ख्याल से रात को 10 बजे, ये हर घर में है। ठीक है, दवाइयाँ कब तक ले सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? खर्चा ही है ना, बस कमा भी रहे हैं, क्या है 30-40 साल कमाया और उसके बाद 2-20 साल लगा दिया पैसा, वही कर रहे हैं ना भाई। एक साइड से अपन मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और एक साइड डॉक्टर का दर बढ़ रहे हैं। दवाई तो सारी की सारी वही ना, बच्चे बीमार है, बुढ़िया बीमार है, घर पे बच्चे बीमार है और खुद भी है। लेकिन क्या करते हैं कि थोड़ी टेम्परेटली काम करने के चक्कर में 2 दवाई लेते हैं, पेन किलर, फिर अपना काम करना फिर स्टार्ट कर देते हैं। वो दवाइयाँ कब तक काम करेंगी? 2 साल, 3 साल, 4 साल तक। ये तो कोई समाधान नहीं बना उस चीज़ का, तो समाधान अपने खुद घर पे ही है। आप लोगों से सीखा है, आप लोगों को तो मेरे से बेहतर पता भी है। अपना एक रूटीन होता था सारी चीज़ों का, और ऋतु के अनुसार हम चीज़ें चेंज भी करते थे। जैसे मौसम बदलता है ना, बस सर्दी आती है, पहले ये तो सीधा कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, पतली चादर लेते हैं, उसके बाद खेस को छोड़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मोटा कंबल आता है, फिर उसके बाद रजाई आती है। सारा चेंज करते हैं ना, उड़ने बैठने का भी अब चेंज करते हैं। पहले टी शर्ट पहनते हैं, फिर स्कर्ट पे आते हैं, फिर पतली सी स्वेटर होती है, फिर अपना कंबल ओढ़ते हैं। तो ऐसे जितना जो बाहर करते हैं प्रकृति के अनुसार, वही अपना सेम टू सेम अपने को शरीर के अंदर करना पड़ता है, वही करते हैं ना सेम टू सेम। ये तो है नहीं, मतलब फसल भी आप बोलते हो भाई, हमसे आपको पता है कि फसल का अलग अलग है सबका, कितना स्प्रे करना है, 2 कट्टे पड़ेंगे, 3 कट्टे पड़ेंगे, 4 कट्टे पड़ेंगे, सबका
खाली उनके काम को करवा रहा है अपने से, मन नहीं करवा रहा है ना, तो उसी चीज को कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके और हो जाएगा। करते हो मेडिटेशन, फिर मन को कंट्रोल नहीं करते तो फिर फास्ट फूड छूटेगा, फोन देखना छोड़ सकते हो, फिर अच्छे काम कर ही नहीं सकते। वो लड़का भी नहीं कर रहा था ना, स्मोकिंग भी कर रहा था, फोन भी चला रहा था, जुआ भी खेल रहा था, क्यों? मन कंट्रोल में नहीं था, है ना। और उसके पेरेंट्स को शिक्षा दे रहे थे, वो क्यों दे रहे थे? तो मन कंट्रोल में था उनके पेरेंट्स का, उन्होंने सीख रखा वो चीज़ें, है ना। तो अपने को सबसे पहले अपना क्या करना है, मन को कंट्रोल करना है। मन हमेशा अपने को उल्टे रास्ते की तरफ लेके जाता है, पढ़ना नहीं है, सोना है, बाहर घूमना है, गंदी संगतें, सारी की सारी गंदी आदतें, यही होता है ना। अब इसके बाद कॉलेज स्टार्ट करोगे, कॉलेज बंक करना, है ना, यही होता है ना। तो सबसे पहले अब इसे क्या करना है, मन को कंट्रोल करना है। तो मन कैसे होगा, अच्छी आदतों से। खुद अपने को धक्का करना पड़ेगा पहले 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, ठीक है। जब मन कुछ भी कर रहे हैं अपने को उल्टा काम करने का, तो 10 मिनट पहले सोचो, एकदम किसी काम को मत करो। अपने को फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है तो एक बार 10 मिनट सोचो ये अच्छा है या नहीं है। सोने का मन कर रहा है तो सोचो उसको एक बार, मेरा कुछ काम पेंडिंग तो नहीं है, पहले वो काम कर लूँ उसके बाद सोने चले जाऊँगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या अपने लिए, अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी इस दुनिया में क्या लगता है, क्या जरूरी सबसे ज़्यादा? और घर वाले नहीं है, कौन जरूरी है, घर वाले? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या अपने लिए, तुम सबके लिए अपने सबसे जरूरी क्या है? क्या? अनाज? हाँ, पेरेंट्स भी कितने टाइम तक रहते हैं अपने साथ, एक टाइम तक रहते हैं ना, ये सारी जिंदगी रहते हैं, नहीं रहते, दादा भी टाइम तक रहते हैं, फैमिली भी एक टाइम तक रहती है, पेरेंट्स भी एक टाइम तक रहते हैं। अभी तुम लोग देखते हैं ना, सब कुछ तैयार करके खाना बना के दे दिया, कपड़े प्रेस करके दे दिए, ठीक है, लेकिन एक टाइम तक वो भी चले जाते हैं। तो लंबे टाइम तक सबसे अपना कौन रहेगा साथ में, अपना शरीर, ठीक है। तो उसके एक छोटे बच्चे की तरह केयर करते हैं ना, छोटे बच्चे की कैसे करते हैं, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, ऐसे करते हैं ना। उसको कब क्या भूख लगी है, रो पड़ा तो भूख लगी है, सांस नहीं आ रहा, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है ना, कैसे पकड़ना है, कैसे सुलाना है, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं ना। तो अपने शरीर का भी ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है, क्या खाना है अपने लिए, क्या अच्छा भी है नहीं भी है। कुछ भी काम करो बस सिर्फ 2 क्वेश्चन करो, वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। कुछ भी काम करो, दिन में जो कुछ भी कर रहे हो ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन करो अपने अंदर ही, वो अच्छा है या बुरा। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा वो काम करना चाहिए नहीं करना। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि वो मजा आया, क्या क्या समझ में आया? फोन नहीं देखना चाहिए, और क्या लगानी चाहिए, ब्लूटूथ में लगानी चाहिए, और छोड़ दोगे अगर फोन लाएगा फिर उसके बिना मन लग जाएगा। यस सर, हमारे सामने बोल रहे हो, बाद में भी मम्मी से लड़ाई करोगे कौन तो करता, मम्मी से लड़ाई, पापा से मंगवाओ खाने का बाहर करते हो ना, खाना खाते हो या बाहर का? रात को कौन खाता बर्गर डेली, हफ्ते में कौन खाता है? हफ्ते में 15 दिन में, 15 दिन में कौन खाता है बाहर का, महीने में 4 ही खाते हैं। महीने से पहले नहीं खाना, महीने में एक बार मीटिंग करनी है बस, ठीक है ना। मीटिंग कितनी बार करनी है? हाँ, सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे कौन उठता है? 5 बजे देखो हमारे साथ वाले कौन उठते हैं, अच्छे बच्चे ना ये, तुम भी बनो साथ में फिर,
ठीक है, पता लग गया ना क्या क्या बीमारी हो सकती है, पता लग गया ना। फोन चलाने से क्या हो सकता है, ईयरबड्स लगाने से क्या हो सकता है, बाहर का खाने से क्या हो सकता है ना। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना ना, अच्छा प्लेयर बनना अच्छा है ना। मोटे हो जाएंगे तो काम करेंगे, बीमारी आ जाएगी ना जल्दी। हाँ, मोटे होने से बचना है, आंखों को ठीक रखना है और एक्सरसाइज रोज करनी है डेली सुबह उठ के, ठीक है ना। डेली एक्सरसाइज करनी है, फिर अच्छे से नहा धो के स्कूल में आना है, ठीक है। कुछ बाहर का नहीं खाना, पक्का। ठीक है, अगले हफ्ते आते हैं काम करेंगे, ठीक है। बाय। आंखें बन सबकी। ओके भाई, वापस नीचे करके स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप गले से, ना तो मेरी गले से आवाज आई, गले से आई ऊ में, उकार में, आकार में आइए नाभि से, ऊ से आइए गले से, और मैं से आइए पूरे ब्रेन से, ठीक है। तो मैं भी दोनों ही करते हैं, तो उसके अगर हमारा हेड नहीं रहता, जैसे सर में दर्द रहता है, या आप जो याद करते हो बोल जाते हो, अभी याद किया नाम किया एक बार कर दो, बाद में दूसरे सर दोबारा बताओ भाई, एक बार 2 7 ओम शक्ति का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। इनहेल, सांस भरेंगे, ऐसे करके स्टार्ट। सांसों को ओम शक्ति का अभ्यास स्टार्ट।
है उसका लड़का है, वो उनका लड़का बिगड़ चुका है, उसके अंदर सारी गंदी आदतें यही आ चुकी है। फोन का उसमें रात को फोन चलाना, सारा दिन फोन में लगे रहना, और के गेम खेलना, कुछ लगाना, कहीं पे सट्टा लगाना, और करना, स्मोकिंग करना, ऐसी चीजों की तरफ एडिक्टेड है। तो उसके साथ क्या होता है वो देखते हैं स्किट के माध्यम से। थोड़ा सीख सकते हैं। आज ताजा खबर सट्टे में आ रही है, 5,000 की तेरी एक औलाद से छीन लिया करेगा भाई सत्यानाश मेरा दिखते क्यों मेरी बेइज्जती करावा काम में जाकर तू है अरे बेटा तो कौन सा खाएंगे अब भगवान राम मालूम है तो चल निकाल चल के कमाल चल भगवान ने मैंने कही वो बिगड़ दिया सोड़ा होता अरे मैं साल में तो क्या हो गया था इसकी दुनिया दुनिया आप चुप हो मना कर खाने वाला बेच दे जमा कर दिया उन्होंने शर्म नहीं आती जमा करा बड़ा बताओ निकल जा अरे मेरे से मैं कर ले इसका भगवान करते ही नहीं आके पढ़ना चाहिए मेरी बैठक में उड़े बाबू मैंने सुनता कोनी काना बोला दर्द हो रहा है आंखें दिखता कोनी दूल्हा अरे जमा फिर मैं क्या करूं ले फोन ले ले और चला ले दूसरे काना में गुज्जे देऊं क्या कि नहीं ले सुन ले ले देख चला ले इसमें इंस्टाग्राम चल दे तेरा वो चल दे फलानी रील्स कर तेरा चला ले ए भगवान आइए के हो गई किससे ना आपने सुनता कोनी ना दिखता के गोली लगी तेरे मां सुनता समाधि को ये रखो मैं दूंगा और एक मिनट में दिखे जल्दा ना चला ले तेरा बाप ने चला ले सापटी उस फोन में देखे तो काश तेरी खराब होगी कि मेरी पूरे दिन हम दुजान लाई रखे इतना नहीं मैं के सुनी जाने भगवान जाने सुन दे सुना उतर है चार बोतल है सुनने लायक इसमें ले ये एक काम में था वो जमा मेरा नीचे बिगड़ी थी खत्म हो गया नहीं इसने एक पर डॉक्टर के दिखा ले जो दिन प्रतिदिन बिगड़ तो जा रहा है और तेरे 2-4 दिन और नहीं रहे ना आगे फिर बड़ी बीमारी लगी हो एक बार डॉक्टर के दिखा लेना इसने चल उजाड़ के तो मान देगा मैंने दी तो चल डॉक्टर गए हम तो फोन चला रहे हैं ईयरबड्स चलाते हैं तो आप में से कितने लोग फोन का ज्यादा यूज करते हैं स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे से ऊपर है तो इन चीजों के ऊपर हमारा ये है कि आज से स्क्रीन का मोटिव है कि हमें इन चीजों को नहीं करना चाहिए अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है फास्ट फूड कौन खाता है बाहर का डेली या फिर हफ्ते में एक बार सारे काफी तो क्या मेरी खाना चाहिए और थोड़ा सा हमारे यहाँ पे स्कूल वगैरह की साइड में एक फोन है कोई मतलब होका वगैरह पीता हो करते हैं किसी का वो है ठीक है कोई नहीं तो अच्छी बात है नहीं करना चाहिए और तो हमारे इसी के ऊपर है कि जैसे कि अभी गेम वगैरह कौन कौन खेलता है कि जैसे PUBG हो गया फ्री फायर हो गया और कोई गेम हो गया जैसे अभी हो गया आजकल चलता है एक ट्रेंड में जैसे इंटर और रिचार्ज घूमेगा उसमें पैसा
पैसा बचेगा ये होगा। तो इन चीज़ों पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसे गेमों पे नहीं जाना चाहिए। भाई अरे फोन ले दे, पानी ढंग से दे दे। छोड़ देकर भाई तो कटी फोन में सारे दिन लेकर जाए रखे हैं फोन में ले जा रहे हैं। जूम में लेना है, सिंपल लेना है। दिखता कौन तो सुनता एयरपोर्ट नहीं क्या है इसकी? तो एयरपोर्ट क्या है तो मनने के वेरा ये फोन कम चलाना सीख ले बस। यो ना शुक्र भगवान तेरा बिगाड़े है। अरे बिट्टू यो के देखूं मैं, यो के है यो बाबू ने 5000 रुपए ला रखे हैं सट्टे में। क्या था भाई करने उधार दे जमा 5 लाख 25 काटूंगा। रहने दे भाई तेरे 25 में उतारेगा बंदू। अरे नु अमीर है तेरा बाबू। अब भगवान देख ले तेरा छोरा सट्टे भी लावे है सीख के कर दिया इसने और सट्टे में पीछे ना के हे भगवान उतारेगा बंदू जमा देख लिया। जिस दिन से घर में जन्म लिया है ना उस दिन से उजाड़ उजाड़ कर रहे घर में। एक्चुअली सर माइक यूज कर लेना। मैं सोचूं 2-4 साल बाद ब्याह हो जाएगा सुधर जाएगा पर इसने तो नाक में दम कर रखा है बिल्कुल। करान वाले दिखे इसके लक्षण ब्याह के। तू भगवान ब्याह की बात करे मैं इसने कि मेरा जमा बिक जा मेरी आंख दा कदम। बाबू मैंने 5 ऑर्डर कर रखा है खाना और नु क्या डिलीवरी वाला 10 मिनट में ऑफिस से कर रखिए 500 रुपए दिए। क्या था भाई घर का खाए नहीं जाता तेरे को साग सब्जी ये आँखा के डिब्बे काले हो रहे ये खाए जा बाहर के चांग चुपड़े सारे दिन। रोज रोज थोड़ी ना खाऊं, कदे कदे तो खाऊं। आज खाऊं मंचूरियन खाऊंगा। खुआऊंगा ना मंचूरियन करा तेरे को साग नहीं खाया जाता पालक का। ये आँख सुधरेगी थोड़े से ये जमा डिब्बे काले कर रखे सारे दिन फोन में फुटाए जाए ना। भगवान ने तेरा छोरा बाहर का खाने की लाग रही है इसका तू गुप्पी घर का ना खाया जाता इसमें कि मैं रोज रोज तो खाऊं आज बार खाऊं के बिगड़ जाए दिन खाने में। रोज ये तेरा ऑर्डर आई जाने आज इतने आज खान का आज ये कि मैं लगाई जाए सारे रतिया उड़े रतिया बर्बाद। 500 कौन सा 2000 बन रही है। पता 500 रुपया हम तो यो मंचूरियन और पिज्जा खा गए घर में रोटी बन रही नहीं मारी वे भी भाव मंचूरियन खाना भाव है। एक खाना इसने तो अपना दिमाग कर दिया खराब। मेरी तो माने तो बस इसने जी याद आ तो देते 500 रुपया आज के बाद इसने एक रतिया भगवान तेरा बिगाड़ है तेरे देख ले बात के काम ले बेइज्जती करा को उसका आगे मेरी पिज्जा उड़ा के। अरे आज तो 500 उठा के ये भाई तो कौन चार थोड़ा काम में चाल गाना अपने काम है बिगाड़ दिया छोरा हाथ पे डाल दिया। अरे की कर रहा है वो देख ले इसके काम में बिगाड़ेगा यो जमा कराने इसका ब्याह ये करा होगी। सिगरेट पीऊं मां सिगरेट पी रहा तेरा बापू नहीं पीता आज से क्यों पीने लगा। आजकल ये फैशन में है मां। बिगाड़ेगा यो मैंने की क्या बोली ना बोलता आगे इसका ये मन ब्याह की बात करे इसकी। मेरा यो फैशन है ना तो चुल्ला में इस फैशन में। अरे टीम को के तरह जब मैं के मार के ये कपड़े के दाने भगवान ने मेरे भगवान मेरा कर्म छोड़ दिया मैं तेरे बाप के लड़ती हूं देखा तो तू ये काम करे है ये संस्कार है तेरी ये देखी जाए उसको ना पूरे दिन। आज तो पिया मार पहली बार पिया रोज रोज थोड़ा हां बेटा आज तो तेरे सिगरेट पिए कल ने दारू पी लिए परसों ने सट्टा ला दिया करे ये तो काम करे लग रहा है करने परसों चरस लिया ये गांजा खा लिए और कर ले जाओ जाड़ेगा कर दिया खत्म रे काम। भाई समाज सारे बिगाड़ दिया। हां के चाहिए इतना बाबू मैंने आख्या था कि मैं दिखदा कोनी धुंधला हो रहा है कान में चीज लग गया बुंडा दर्द हो रहा है। ले भाई इस फोन में भी चला ले कान्ना में टूजे ला ले क्या था आज बिना टूजे के क्या तारे है ला ले ना तेरे कान्ना में सुमुड़े है के सुसाई रखा करे ले चला फोन दे ले मेरा ने चला ले छट्टा क्या दे और क्या मनी भाई ओलिया पूरा शौक ले चला ले मैं सुनाऊं तो गाने। ए भगवान देख ले तेरे रात के कान्ना में दर्द हो रही है आंख फाटनी इसकी पूरी हो लिया काना बुंडा दर्द हो रहा चीज लग गया आंखों में किसी दिखदा पड़ी तो लग रहा है।
आगे तो नहीं करूँ माँ। ना ना तेरे न्यू अक्ल लगेगी ना जब मेरा बटेगा दिखा ले इसने डॉक्टर के बाद में बड़ी बीमारी हो जाएगी ना फिर उस तरह मरांगा उजाड़ दिया जमा मन तो कदे डॉक्टर का कदे सट्टे का तेरे तो मैं पुग लिया भाई रे खा का मारने का मैंने कुनबा का नाश कर लिया। पीतल के पतीले में पीला 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 पीतल के पतीले में पीला पीला आप लोग 5 लोग ठीक है म्यूजिक बजेगा म्यूजिक स्टॉप होके आपको बैठना है ठीक है जो रह जाएगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है फाइन और जो क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसे गिफ्ट मिलेगा ठीक है करें स्टार्ट ओके ठीक है आप आगे आ जाइए ठीक है आपको आपका क्वेश्चन है आपको 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम बताने हैं ठीक है eyes nose tongue No cheating. ears skin Good. Gift. ठीक है आपका क्वेश्चन है अच्छा इधर आ जाओ आंखों की सुरक्षा के लिए कोई भी 2 उपाय बताएं आंखों की सुरक्षा के लिए कोई भी 2 उपाय बताएं
अभी आपको सर समझा के गए थे, उसमें सर ने बताया कि आंखों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी बता के गए हैं। तो कोई भी 2 सॉल्यूशंस जिससे आपकी आई सेफ रहे। हमें कभी भी फोन नहीं देखना चाहिए। अगर हम फोन देखते हैं तो फोन कुछ किसी जगह रख के देखना चाहिए। हो गया। और चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना अगेन। चलो ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अगर आपको अपना जीवन स्वस्थ रखना है, आप दिनचर्या अपनाते हैं? क्या होता है दिनचर्या? तो उसको समय से फॉलो करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो आप बताओगे, ठीक है? आप अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, कब सोते हैं, क्या क्या करते हैं, तो कौन सी चीज आपके लिए हेल्दी है आपको वो बताना है, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है? सबसे पहले हमने हमारी आंखों को धोना है, उसके बाद फिर बस कैसे खाना खाना चाहिए? हेल्दी। क्या करना चाहिए? चलो कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है, त्वचा हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? लाइक स्किन, आपकी बॉडी में स्किन क्यों जरूरी है? आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, हार्ट है, लीवर है, सब है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन क्यों जरूरी है? सोचो, थोड़ा सोचो।